गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग और आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। यस, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बहुत सारा लैंग्वेज में लिखा है। ब्लैक बोर्ड में वाइट लेटर से लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, समझने में दिक्कत होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसको इसके पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो मैं इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है इनर्ट गैस को छोड़कर। दूसरे जो एलिमेंट एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लूँ। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए दो ऑक्टेट और ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ऑक्टेट और ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। ये ऑक्टेट और ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ड्यूएट को ही डुप्लेट नाम दिया गया है यहाँ पर, ड्यूएट को ही डुप्लेट नाम दिया गया है। यस, करेक्ट, ये डुप्लेट शब्द यहाँ पर आएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले। द इलेक्ट्रॉनिक the electron present in the outermost orbit of an atom determine the valency of atom, hence it is called valency electron। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो उस एटम की वैलेंसी को बताता है, संयोजकता को बताता है, इसलिए इसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। Atom element with 8 electrons in the outermost orbit or cell or 2 electron in the outermost orbit or cell are stable। इसको बहुत अच्छा से इस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़िए। वैसे कोई भी तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा बोल रहा हूँ, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वह एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट कहलाता है और ऐसा इनर्ट गैस में ही संभव है। Yes, they are present only is called stable configuration। ठीक है, कहता है therefore electronic arrangement in with 8 electron, इसी को ऑक्टेट कहते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्टेट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट होगा, आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन्हें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। यस, ठीक है, यानी कि जिसकी बाहरी कक्षा में 2 डुप्लेट या ड्यूएट, जिसके बाहरी कक्षा में 8 ऑक्टेट, ठीक है, नाम दिया जाता है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अब ये 8 लाने के लिए मांगना पड़े या देना पड़े या साझा करना पड़े या मेरे पास पहले से है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ऑक्टेट पूरा करना है, कैसे भी हो ड्यूएट पूरा करना है। Only those element having less than 8 electron in their outermost orbit cell, माने वैसे एलिमेंट जिनकी बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स आर केपेबल टू केमिकल कॉम्बिनेशन, सच एलिमेंट्स आर एक्टिव अनस्टेबल एलिमेंट। जिनके पास वैसे तत्व जिनके पास 8 से कम तत्व होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ठीक है अनस्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं। so that they may also acquire a stable inert gas configuration। वो चाहते हैं कि हम inert gas बन जाएं, बनना चाहते हैं, बनने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे। विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट, अगर मान लो कि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डुप्लेट नाम देंगे, डुप्लेट करेंगे वो। देखिए मैं इसको मिटा करके बता रहा हूँ, डुप्लेट यहाँ आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन, इफ वन सेल एक ही सेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और डुप्लेट पूरा करने के लिए सोचेगा। जो चीज यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा। अच्छा, चलिए चौथा नंबर क्या है? ऑक्टेट, ऑक्टेट जी और डिप्लेट दोनों में से कोई एक कैन बी अचीव्ड आइदर, ठीक है। ऑक्टेट या डिप्लेट कैसे पाया जाता है वो सुनिएगा, बहुत अच्छा है ये भी। इसको भी टर्म को थोड़ा सा समझ लें कि सर क्या बोल रहा है। ऑक्टेट, ऑक्टेट और डिप्लेट कैन बी अचीव्ड, पाया जा सकता, अचीव है माने प्राप्त कर लेना। बाय कैसे कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ गेन और लॉस। इन ट्रांसफर का मतलब देना या लेना, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। पहले तो कैसे प्राप्त करेंगे? मान लो कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं अगर दे दिया तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। लो भाई ले जाओ, हटाओ, तुम ले जाओ, मैं खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। क्लोरीन उधर रख खड़ा था, क्लोरीन, सोडियम, मैं सोडियम था तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन बोला हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो मैं भी मजे में रहता। यस, सोडियम देना चाहता है, क्लोरीन लेना चाहता है,
तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहा है। यस, ठीक है। तो दो भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तीन भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। यस, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन या लॉस किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, दे देना या ले लेना होता है। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड। इन कैसे दिया जाता है, दूसरा दूसरा छूट गया, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। कभी कभी शेयरिंग करके भी अपना स्टेप पूरा करते हैं। जैसे मैंने आपको आते आते बताया ना पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, पिछले वाले में क्या बताया, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि दो स्टूडेंट हैं, पटना आए हैं पढ़ने के लिए भारती सर के कोचिंग में, एक रूम लेने जाते हैं और रूम का किराया इतना ज़्यादा है, रूम का किराया मान लो 3,000 रुपया है और तेरे पास 2,000 रुपया है और तेरे दोस्त के पास 2,000 रुपया, दोनों नहीं रह पाएंगे क्या किराया देकर? नहीं सर। लेकिन अगर दोनों मिल जाए और एक मिलकर किराया रूम ले लें तो शेयर करके अपना एक रूम का किराया दे सकेंगे, पैसा बच भी जाएगा खाने पीने के लिए। यस सर। तो इस तरह के शेयरिंग को हम लोग इस तरह के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करने को हम लोग, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आर क्लासिफाइड। हम लोग ये जो तरीका जो पढ़ रहे हैं कि कैसे इनर्ट गैस को प्राप्त करता है, उसके आधार पे बहुत सारे बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं। पहला बॉन्ड है, पहला बॉन्ड का नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। बाबू बॉन्ड के टाइप्स में आ गए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग पहले पढ़ने जाएंगे। आयोनिक बॉन्ड या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। ठीक, इसी में हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी बताएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, यस सर। मैं इसी में आपको सिग्मा बॉन्ड भी बताऊंगा, इसी में मैं आपको पाई बॉन्ड भी बताऊंगा, इसी में मैं आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बताऊंगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बताऊंगा। इसी में मैं आपको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बताऊंगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बताऊंगा। इस तरीके से मेरे पास ढेर सारे बॉन्ड के टाइप्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पर मेन टाइप्स को लिखा है। फिलहाल मैं इन तीनों के तो पूरी डिटेल बात करूंगा। मेटालिक बॉन्ड शायद सिलेबस में नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, अगर आप होगा तो जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर आपके पास तो क्या क्या, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीन पे हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। करेक्ट? तो हम लोग के पास कुल मिला करके ये बॉन्ड के टाइप्स हुए। चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग एक एक करके, और आगे टाइप्स तो हो गया, ठीक है। इन एडिशन टू मेनी, कुछ और भी नाम है, वेंडरवाल फोर्सेस भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन वेंडरवाल फोर्सेस हमारे को पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। आइए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए कैसे होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इस पे बात करते हैं। कोई बॉन्ड बंधन बनता कैसे है, बंधन बनता कैसे है, इस पे बात करेंगे। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पर ढेर सारे नाम लिखे हैं, 4 तरीके मैंने बताए हैं बॉन्ड बनने के तरीके। यहाँ पर आप देखिएगा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ट्रांसफर का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे जो बॉन्ड बनता है वो है आयोनिक बॉन्ड। आगे चल के डिटेल स्टडी है, आप घबराए नहीं। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बॉन्ड बनने का पहला प्रोसेस होता है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं या ले लूं, उसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बनेगा। म्यूचुअल ट्रांसफरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वन साइडेड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, लो भाई मैं तुमको कमी है, हम तुमको दे रहे हैं बट तुमसे हम लेंगे नहीं। एक होता है तुमसे हम लेंगे, मतलब तुम भी रखो हम भी रखते हैं, ऐसे को शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग का मतलब मिला के काम करना। और लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, हम तुमको दे देंगे। जैसे मेरे पास 2 किताब है लेकिन तुम मेरे पास दोस्त हो और एक किताब हम पढ़ रहे हैं, वही केमिस्ट्री का किताब एक और रखा हुआ है, 2 केमिस्ट्री का किताब है, तो दोनों तो तुम पढ़ोगे नहीं। तुम्हारा एक किताब रखा ही हुआ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा ही है, बस लेकिन तुम अपने दोस्त को दे दोगे, लो भाई यूज करो तुम मेरा एक किताब। तो ऐसे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यस करेक्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर से एक बार समझिए। मान लिया आपके पास 2 केमिस्ट्री का किताब है, एक केमिस्ट्री की किताब को पढ़ रहे हैं, एक केमिस्ट्री की किताब आपका बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारा दोस्त के पास एक भी किताब नहीं है, तो तुम अपने दोस्ती के नाते, क्योंकि दोस्त एक प्रकार का संबंध हुआ, तो तुम उसको दोस्ती के नाते एक किताब उसको पढ़ने के लिए दोगे, लो भाई लो तुम किताब ले लो। ऐसे को हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम देंगे।
बाय डिकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटल लैटिस, ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है। मेटल में एक बॉन्ड बनता है, इसे मेटालिक बॉन्ड हम लोग नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड भी नाम बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, हाइड्रोजन मेटल ब्रिज बिटवीन द, ठीक है, ब्रिज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे। तो हम लोग कितने तरह के बॉन्ड यहाँ पर देखें, सबका नाम सुन लीजिएगा अच्छे से, कॉपी में नोट कीजिए। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, इतने सारे। इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, हर तरह के बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों को पूरी डिटेल जानकारी रख लेनी है, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोग के पास एक नया बॉन्ड आता है, इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मैं इसको अगले वीडियो में रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का होना चाहिए, जिसमें कि आपको हर वो बात आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताई जाए, हर चीज़ आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, में आपको हो, इन एक ही वीडियोस में हो। अगर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे तो दो वीडियोस हम लोग ले जाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगा, ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जाएं और वहाँ पर अपनी बातों को ज़रूर लिखें। हाँ सर, अच्छी लग रही है पढ़ाई, हाँ सर, अच्छी नहीं लग रही है पढ़ाई, ज़रूर मेंशन करें। चलिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर वो बात जो मेरे पास है, जो आपको समझाना चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से बताऊँ। चलिए, इसी उम्मीद के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।